हेलो दोस्तों, आपने बैंक ऑफ इंडिया में अपना सेविंग अकाउंट्स तो खुलवाया ही होगा और वहाँ पर आपने 4 से लेकर 6% के बीच का फिक्स इंटरेस्ट रेट पाया भी होगा। पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जहाँ पर आप इन्वेस्ट करके 3 साल के अंदर अराउंड 40% तक का भी रिटर्न प्राप्त कर सकते हो। तो अगर आप भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये इन्वेस्टरों के पैसे को शेयर मार्केट की 250 के बाद की नई और इमर्जिंग कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। अब नई और इमर्जिंग कंपनियों में निवेश करने के कारण ये म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क की म्यूचुअल फंड माना जाता है। अगर आप एक हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो और रिस्क लेने की क्षमता भी रखते हो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की कैपेबिलिटी रखते हो, तभी इस तरह के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कीजिएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स के बारे में जाने तो इसने 1 साल में 2.5% का रिटर्न, 3 साल में 39.9% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 31.3% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स के बेंचमार्क को हर बार बीट किया हुआ है और जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क के रिटर्न्स को हर बार बीट करता है वो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.12% है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को जरूर ध्यान रखें। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने एक सर्टेन टाइम और पीरियड से पहले अपने निवेश के पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इसका AUM 395 करोड़ रुपीस के आसपास है। AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि ये म्यूचुअल फंड हाउसेस इतना पैसा मैनेज कर रहा है और ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्राई को फॉलो करता है। अब हम एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो इसने लार्ज कैप में 5.38%, मिड कैप में 23.85% और स्मॉल कैप में 64.87% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। इसने ज़्यादातर पैसा इन्वेस्टरों का इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ है। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिल सकता है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो ICICI बैंक, टीमकॉन इंडिया, सिटी यूनियन बैंक और फियोनिक्स मिल जैसी अच्छी स्मॉल कैप कंपनियों में इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय सेक्टर हम देखें तो इसने कैपिटल एंड गुड्स, फाइनेंशियल, मटेरियल एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इसका इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई और रिस्की माना जाता है, क्योंकि ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है और ये शेयर मार्केट के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है और ये नई और इमर्जिंग कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का सीधा इस म्यूचुअल फंड के ऊपर असर देखने को मिल सकता है। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 19.88 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डिविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डिविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डिविएशन होगा उतना ही अच्छा, वेल परफॉर्मिंग और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम स्टैंडर्ड डिविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स स्लैब के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीस का अजम्पशन मिल जाएगा। और अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी अमाउंट पर पे करना पड़ेगा। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या इन फ्यूचर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर म्यूचुअल फंड, फाइनेंस और शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप म्यूचुअल फंड में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हो या 1-to-1 मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो तब भी आप मुझे ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा।
मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।